हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अपने पास एक सीरीज आरसी सर्किट है जिसको हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है ना। और उसने दो सिचुएशन दे रखी है बेटा। पहली सिचुएशन में जो कैपेसिटर है वो एयर के साथ फिल है, मतलब खाली है। और दूसरी सिचुएशन में बेटा कैपेसिटर में मीडियम भर रखा है, मिका है ना, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, ऐसा समझो। तो उसने बोला कि अगर रजिस्टर में करंट आई फ्लो कर रहा हो और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, यानी ये वी ए वी बी या आई ए आई बी बेटा क्या है। आई ए का मतलब जैसे फर्स्ट कंडीशन में रजिस्टर में करंट, फर्स्ट कंडीशन मतलब जब कैपेसिटर के अक्रॉस एयर है ना। और आई बी का मतलब जब कैपेसिटर में मीडियम फिल है तब करंट। और ऐसे ही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है दोनों कंडीशंस में ना। तो सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बना लेते हैं, ये रजिस्टर और ये बेटा अपना कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अच्छा ये रजिस्टर आर है। अच्छा अगर कैपेसिटर में हमने मीडियम भर दिया तो सोच के बताओ उसकी जो कैपेसिटेंस हो जाती है वो कितने टाइम्स हो जाती है बेटा, के टाइम्स। तो कैपेसिटेंस के सी हो जाती है ना। अच्छा अगर हम इसके करंट की बात करें तो करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है ना। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल बेटा मान लेते क्या है, वी है ना। ये वी फर्स्ट केस में वी है, सेकंड केस में वी बी है। तो अगर करंट आई की बात करूँ कि करंट आई कितना होगा है ना, तो करंट आई की जो वैल्यू आएगी वो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, वी आर एम एस जो सोर्स की वोल्टेज होगी डिवाइडेड बाय जेड। आरसी सर्किट है तो जेड लिखेंगे। अब जेड जो होता है बेटा वो अपने पास क्या होता है, वो अपने पास होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, इम्पिडेंस की वैल्यू। तो एक्सी जो होता है बेटा अपने पास है ना, एक्सी अपने पास क्या होता है, वो अपने पास होता है बेटा 1/ओमेगा सी। अब अगर तुम डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो बेटा एक्सी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पे एक्सी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तो जेड की वैल्यू भी बेटा डिक्रीज़ हो जाएगी। जेड बेटा अगर डिक्रीज़ होगा तो करंट आई इंक्रीज़ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि अगर दूसरे केस में जब हमने मीडियम भर दिया तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, ज़्यादा फ्लो। यानी मैं यहाँ पे बेटा साफ साफ लिख सकता हूँ कि आई बी जो है, आई बी दूसरे केस में जो करंट है वो ग्रेटर देन क्या होगा, आई ए होगा है ना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आई बी ग्रेटर देन आई ए। यहाँ तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। वोल्टेज चेक करते हैं ना। वोल्टेज बेटा होती है वी इक्वल्स टू आई आर। तो बताओ ज़रा वी इक्वल्स टू आई आर अगर हम सॉल्व करें, अगर हम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सॉल्व करें है ना, रजिस्टर के अक्रॉस, तो अगर करंट इंक्रीज़ होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वोल्टेज मैं किसके अक्रॉस लिख रहा हूँ, अक्रॉस रजिस्टर। यानी अगर करंट इंक्रीज़ होगा तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बेटा डिक्रीज़ हो जाएगी है ना, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना। कि अगर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंक्रीजेस देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिक्रीजेस है ना, क्योंकि टोटल तो अपने को वही रखना है। तो इसका मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज दूसरे केस में कम है, पहले केस में ज़्यादा है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, वी ए ग्रेटर देन वी बी होना चाहिए। वी ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वी बी। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो सेकंड ऑप्शन बेटा अपना करेक्ट है।